भगवान अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ उपाय ग्रंथ अपर नाम जिन प्रवचन रहस्य कोश ग्रंथ में अभी 22 प्रश्नों की व्याख्या कर रहे हैं। उनमें आपने प्रज्ञा परिचय अभी तक सुन लिए हैं। आगे सत्कार पुरस्कार परिषद सत्या सागरी फिर कहते हमारे लिए नाम क्यों चलता है। जो सुब्रसा सुनोगे कि एक अच्छी बात, पड़ोसी देश में इतनी भुखमरी पड़ी है कि वहां पर वहां के नेताओं को ये आदेश जारी करना पड़ रहा है ढक्कन चुराएगा गटर के, मतलब जो गटर रहता है ना, गटर उनमें ढक्कन लोहे का रहता है, तो लोग रात्रि में ढक्कन चुरा ले जा रहे हैं और उसको बेच करके अपना आजीविका कर रहे हैं। तो ढक्कन चुरा रहे हैं, उसमें कुछ मवेशी मर गए बेचारे, कुछ बच्चे भी गिर के मर गए। वो ढक्कन खोल दिया रात में, अचानक गड्ढे में गिर गए। तो ढक्कन चुरा रहे हैं, तो वो अब जो चुराएगा वो पकड़ा है, उसको जो खरीदेगा उसको, जो सहयोग करेगा उसको जो है 10 वर्ष की जेल दी जाएगी और 30 लाख जुर्माने लगेंगे। इस प्रकार की चर्चा कर रहे वो लोग। अब सोचिए, ऐसे ही सत्या सागर जी जो बात नहीं कर रहा है, बात सुन रहा है, बात कर रहा है और वो अनुमोदन कर रहा है, ये तीनों ही दंड के भागीदार होंगे। आइए, चोरी करने गए क्यों थे? घर बेचो, जेल में रहो, सड़ो। आइए, सत्कार पुरस्कार परिषद से अब मैं देव मनुष्य संसार के सभी जीव सत्कार से हर्षित होते हैं। हर व्यक्ति सत्कार से हर्षित होता है, प्रसन्न होता है। मैं चिर दीक्षित हूं, मुझे मेरे सब बातें पूछना चाहिए, हमसे क्यों नहीं पूछ रहे? अगुआ करना चाहिए, अगुआ क्यों नहीं कर रहे? अब 2 मुर्राज गए, किस बात का युद्ध है? सत्कार पुरस्कार। इतने में ही कि श्रावक आए, उनने सुब्रसा से पूछ लिया और प्रणव साहब से नहीं पूछा, और उन्होंने कहा भी बड़े महाराज जी को सिर पर चढ़ा दिया, लो यहां नहीं रुकना हमको, चलो यहां से। फिर दूसरे उसी गांव में क्यों जाना चाह रहे? क्यों? वहां हम अपने बच्चों को सेट करके आए। तो प्रश्न ना, ये 22 पर से ही पढ़ना चाहिए, साधुता सीखना चाहिए और दीक्षा के बाद गुरु के पास रहना चाहिए, तब तो उनको समझ में आता है कि भाई कुछ हम सीख के गए हैं। तुरंत जाओ, फिर गए भी तुरंत क्यों थे? क्योंकि सम्मान, यहां चैन नहीं पड़ रहा है। आहार तो यहां भी मिलेगा वहां भी मिलेगा, चैन नहीं पड़ रहा। क्यों? यहां कागज की मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, दुनिया के विकल्प, जो हम पत्रकारिता दुनिया के सम्मेलन नहीं कर सकते थे ना गुरु के पास, वो हमको करने को मिलते हैं। अंत का निर्णय क्या है? सब कुछ यहीं रखा रह जाएगा। तो गुरु तुमको वैराग्यमयी भाषण देता है। बाहर में वैराग्यमयी भाषण नहीं मिलता सुब्रसागरी, वहां मात ईशा कीर्ति की दौड़ रहती है। वो साधु समझ नहीं पाता है, वो संकलेशता में प्राण छोड़ लेता है। स्पर्धा की दौड़ है। अब जिस निसंग सागर जैसे लोग हैं, इतने योग्य होने के बाद भी उनका मन नहीं कर रहा जाने का। तुम समझदार लोग हो, पूरे जीवन भर तो जाने का ही रखा हुआ है। यहाँ जितने गहरे संस्कार पड़ जाएंगे उतने हमारे समाधि के काम में आएंगे। 3 सागर जो मुमुक्षु बन के दीक्षित हुआ है, उसको तो आत्म संस्कार पर लक्ष्य है।
आचार्य बनने के बाद भी, मुनि बनने के बाद भी, उपाध्याय बनने के बाद भी अपने आत्मा को संस्कार करने के भाव न नष्ट हो पाए, ये पंचम कार का बेटा चमत्कार मानना। कारण जलेबी कितनी डूब के आपने डुबोली चाशनी में, फिर भी तुमने रख दी ऊपर तो सूख जाती हैं, फिर बे अच्छी नहीं लगती। जो डूबी रहती हैं कढ़ाई में वे बहुत सुंदर लगती है। समझ एक नहीं, डूबी रहना चाहिए। ऐसे हमें पद हमारे कितने बढ़ जाएं, पर जो स्वात्म पद है उसको, उससे नहीं छूटना चाहिए। रास्ते में जलेबियां तुमने बेचते देखी है, बाजार का स्तर देख करके खरीदने वालों का भी स्तर का पता चल जाता है। खरीदने वालों का स्तर देख करके आपको बाजार का भी स्तर पता चल जाता है। उदाहरण, कल आपको एक मेला मिला, परसों भी आपको एक मेला मिला था। सुनो, जो परसों तुमको मेला मिला था वहां की जलेबियां देखते आप, बनाने वाले कौन लोग थे और खाने वाले कौन लोग थे, उनके भी चेहरे देखो। ऐसी मोटी मोटी रखी थी, ठीक है, रास्ते में ऐसी मोटी मोटी रखी थी, सफेद पड़ी रखी थी। क्यों? उनके पास रंग डालने को नहीं था, उनके पास छन्ना भी ढंग का नहीं था। वो जलेबियां कह रही हैं, उनके पास खरीदने वाले जो थे ना, उनके स्तर भी अच्छे नहीं थे। अब भी सुब्र साहब बताया कि गोंठिया रखे, गोंठिया गांठिया लाल पड़े। अब भी क्या ना, मतलब तद जन जाति के वर्ग के लोग हैं ना वहां, उसी टाइप की मिठाइयों खाए होंगे। समझ रहे कि नहीं? तो वे दिख रहे थे आप बाजार देख के, और 100 रुपए की साड़ी बिच रही थी वहां पर, आवाज आ रही थी, नहीं अपन बाजार से निकल रहे थे। तो आप समझ लीजिए कि 100 रुपए की साड़ी खरीदने वाले लोग कितने, इनके पति कितने धनपति होंगे जो 100 रुपए की साड़ी पहनने वाले होंगे। तो बाजार का स्तर समझिए आप, गे बनाना सीखिए, ठीक है ना। अनुमान प्रमाण, अरे बुद्धि थोड़ी भ्रष्ट हो जाएगी हमारी, समझते चाहिए। फिर वहां मिठाइयों के रंग देखो, हर वस्तु 50 रुपए की बिक रही थी। अब बताओ वर्तमान की 50 रुपए की वस्तु मिले तो लेने वाले का स्तर कितना, कैसा होगा? 100 की घड़ी 50 का, तो अरे माइक बोल रहा था ना वहां पर, अब सोच कितना स्तर होगा। इसी प्रकार सुनिए, जहां पर देखो गलत नहीं समझना, जहां पर मात्र प्रवचन में स्मरण स्मरण सुनाई जाती हो, तो सुनाने वाले का स्तर कितना बड़ा होगा, और सुनने वालों का स्तर भी छोटी कर दिया। फिर जहां पर मात्र प्रथमानुयोग की बातें चल रही हैं, तो मतलब समझ लीजिए कि भाई इनको गहरा व्याख्यान कर नहीं सकते, कथा करने से वो होता है कि एक समय निकल जाएगा। हमने तो सारे प्रवचन सुने हैं, सारे महात्माओं के साथ बैठा हूं मैं मित्र मंचों पर, भाई उनको एक कथा कर दी बस छुट्टी। तुम कितना कर्णानुग परोस पा रहे हो। फिर द्रव्यानुग में आत्मा आत्मा, ये कोई द्रव्यानुग की पूर्णता नहीं है, संपूर्ण दर्शन शास्त्र द्रव्यानुग है, 7 तत्व की पूर्णता दर्शन द्रव्यानुग है। परिणामों की कितनी गहराई में तुम जा सकते हो, सुनिए नहीं। फिर स्यादबाद अनेकांत पर गहरे व्याख्यान कैसे तुम कर सकते हो, तार्किक दृष्टि, सब द्रव्यानुग है। तुमने मात्र 2-3 शब्द रट लिए कि भैया आत्मा भिन्न पुद्गल वो है नहीं, तुम्हें समझ में तुम कुछ नहीं आ रहा, तुम्हें प्रवचनकार बन रहे हो नहीं। ये समझिए हम गहरे में रहे, सत्कार पुरस्कार से बच के रह लिया तो तुम अपनी साधुता को बचा पाएंगे। साधु मुद्रा में जीने न जीवन में जी सकते हो, साधु स्व में अंतर्मुख भी जी लिया तो कल्याण नियत है। इसलिए सत्कार पुरस्कार भीगे रहो, भीगे रहो, वैराग्य से भीगे रहो। पर वैराग्य हमारा लक्ष्य नहीं है। ओ अनुयोग नियोग बेटा, वैराग का ही आनंद आ जाए, कुछ दिखेगा ही नहीं अपन को, फिर भी वैराग हमारा लक्ष्य नहीं है, वैराग उपाय है।
चारित्र तुम्हारा लक्ष्य है, चारित्र तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, वीतरागता हमारा लक्ष्य है। चारित्र भी उपाय है, चारित्र का उपाय वैराग्य और वीतरागता का उपाय चारित्र और मोक्ष का उपाय वीतरागता। ऐसा क्रम से लगाना। तो सत्कार पुरस्कार आगे किसी काम में आगे लाना, सम्मान की इच्छा नहीं करना, अनादर से खेद खिन्न नहीं होना, ये सत्कार पुरस्कार नाम का परिचय जय वीतरागी मुनियों के होता है। और जिन शासन का उद्योतन हो, देखो कैसे, दीपनम दर्शनम। आपने चारित्र भक्ति में पढ़ा है, दीपनम दर्शनम। हमारा दर्शन उद्योतित हो। दीपनम दर्शन का यदि लक्ष्य है तो चाहे निसंग सागर करें, चाहे जितेंद्र सागर करें, चाहे सुब्र सागर करें, चाहे प्रणव सागर करें, कोई भी सागर करें, तब भी यशोधर को खुशी मनाना चाहिए। कौन से प्रांत में कौन से मुजाहिद प्रभावना कर रहे हैं। अब भी नांदेड़ में महाराष्ट्र में कितना सुंदर पंचनक हो गया, नमोकार तीर्थ में पंचनक चल रहा है, धर्म की प्रभावना हो रही है। ठीक है, ठीक है। पोशे गांव में तो भाई विश्व सागर जी, विशेष सागर जी के सानिध्य में पोशे गांव में भगवान विभव सागर जी आचार्य महाराज के सानिध्य में पोशे गांव में पंचनक चल रहा है। और जिन शासन का उद्योतन मंगलमय हो, ऐसे प्रशस्त परिणाम रखो। अरंत के शासन उद्योतन होना चाहिए। साधन कोई बन सकता है, पर हमारा साध्य जिन शासन है, ऐसा लक्ष्य है, तो आप जो है ना श्रेष्ठ में दृष्टि जीव हो। ये लक्ष्य कि मैं ही कराऊं, मेरी नियत से होना चाहिए, इसके नियत से मेरी प्रसिद्धि फैलेगी, वो प्रभावना आप आत्म प्रभावना चाहते हो व्यवहार की, निश्चय वाली आत्म प्रभावना नहीं है, अहंकार की प्रभावना। मन में खेद आ गया बड़ों से देख करके, इसे नियंत्रण रखने का। नहीं, गलत तरीका है वो, आप समदृष्टि हो, उस प्रभावना को करने का लक्ष्य नहीं लाना। कुछ नहीं, उनको ये भाव रखना चाहिए भाई इसको विवेक की प्राप्ति हो, नहीं तो भाई कल से प्रभावना हो जाएगी, आत्म प्रभावना। भगवान इसको सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, विभाग में धर्म ध्यान करो। ठीक है, हाँ। नहीं, यदि आप समर्थवान हो, वो आपको लगता है इससे गलत काम हो रहा है, तो फिर आप समर्थ पुरुष हो तो आप उसको बोल सकते हो। जैसे कि मैं तो कहीं भी चूकता नहीं हूं ना, मुझे मालूम है कि वर्तमान में को प्रभावना दिख रही है, पर इससे गलत परंपरा प्रारंभ हो रही है, वो अप्रभावना ही है। जो जैन साधु के योग कार्य नहीं है, उसको खेती बाड़ी दुनिया के काम में लग जाए साधु वर्ग, समझे ना, हिंसक कार्य की अनुमोदना करने में लग जाए साधु वर्ग, रक्त आदि दान के लिए साधु वर्ग लग जाए, वो जिन शासन की अप्रभावना है। अंदर गहरे में जाइए, तुम तत्काल से प्रभावित हो रहे हो, जिन शासन से प्रभावित नहीं हो। जो कार्य षट काय की हिंसा के त्यागी होते, जैन श्रवण, व्यापारिक कार्य, किसी प्रकार का उद्योग क्षेत्र है, उसमें साधु तल्लीन हो रहा है, तो औद्योगिक कार्य में साधु तल्लीन हो रहा है, तो जैन परंपरा तो इनसे सब तो दूर है। समझ रहे कि नहीं, कि राजनेता हो तो धर्म नेता नहीं, धर्म नेता तो राजनेता नहीं, व्यापार में आत्म कल्याण नहीं, आत्म कल्याण में व्यापार नहीं। ये सारी तुम्हें बुद्धियां आज आ रही हैं कि समाज में ये उत्थान, ये तो पहले आना चाहिए था ना, तो नेता बन के आप करते। अब मोक्ष मार्ग तो सच्चा मोक्ष मार्ग का उपदेश दो, इसमें धर्म में मिश्रण मत कीजिए। आप विपरीत मार्ग का फैलाव चल रहा है, तो उनको पहले समझिए, हम उपगुण का अर्थ समझिए। किसी से भूल होगी एकांत में, उसको उपगुण कर दीजिए। पर जो व्यक्ति खुले मंचों से ये कह रहा है कि यही मार्ग सत्य है,
तो आपको खुले मन से बोलना चाहिए ये मार्ग गलत है। आवश्यकता अपनी योग्यता देख के काम करना, ठीक है ना। कि आप नहीं नाम ले रहे, जो कार हो रहा है उसका विरोध हमने कर दिया, गलत है, मुनि के योग्य नहीं है। विश्वास साथ नारायण परिग्रह ज्ञान ध्यान तपस्ते। आप मात्र यदि यदि कोई मुराज ने इतना पूछ लिया आज मेरा आहार अच्छा नहीं हुआ, तुमने सुनकर उसकी अवहेलना करने लग गए और तुम पैसे मांग रहे हो खड़े मंचों से, ये कौन सा धर्म प्रभावना है। तो इससे क्या होगा ना, इससे मार्ग दूषित हो रहा है, लोग ये समझेंगे यही धर्म मार्ग है, ठीक है ना। हमें सिद्धांत की प्रूफ बना कि हमें कोई दुनिया से कोई व्यक्ति से द्वेष नहीं है, वही भगवान आत्मा, वही भगवान आत्मा, जो दे रहा है वही भगवान, जो ले रहा है वही भगवान आत्मा है। मारी भगवान बन गया महावीर, ये भी लक्ष्य रखना, द्वेष नहीं लाना, आप उनसे द्वेष नहीं लाना, जो गलत कर रहा है उनके प्रति द्वेष भाव नहीं लिखना। पर गलत जो हो रहा ना, ये महावीर की परंपरा न बन जाए। जैसे कि महावीर जयंती को रक्तदान हो रहा था, भाई मुझे क्या लेन देन, पर हमने इसलिए मना किया था कि भाई तीर्थंकर महावीर स्वामी ने इसे दान संज्ञा नहीं दी है। आपका लोक व्यवहार है, जन कल्याण की दृष्टि आपके अलग विषय है, लेकिन इसे तुम धर्म में जोड़ रहे हो ना, जैन धर्म से जोड़ रहे हो ना। या तो औषध साथ अभय आहार, तो औषधि कौन सी, निरामिष शुद्ध वो औषध है। अब आप इसको कह करके आप किसकी पुष्टि कर रहे हो, तो गहरे में जाना चाहिए। बहु प्रभावी है, पहले सुनिए ध्यान से, आपके बोलने की पद्धति सम्यक होना चाहिए, उसमें हाथ लगाइए। तुम बहु प्रभावी अवश्य हो, बहु प्रभावी तो तीर्थंकर के शासन में बहुत सारे लोग हो चुके थे, कुंद के सामने बहुत प्रभावी लोग थे, हुए थे, अकलंक के सामने बहुत प्रभावी लोग थे। बहु प्रभावी लोग को देखेंगे, बहु प्रभावी धर्म को देखेंगे। इसलिए समाज में बिखराव नहीं, समाज को हम समझाएंगे। अपनी बात मत कहिए, आगम खोल के रखिए सामने। अब मैं पूछूंगा उनसे, आप ये बताइए, ये बहु प्रभाव प्रमाण है कि आगम प्रमाण है। आप बिखराव मत कीजिए, आप स्वीकार करो कि तुम्हारा प्रमाण, तुम्हारा राग दूषित है, इससे आगम दूषित नहीं हो सकता। बहु प्रभावी के भक्त भी इस बात को मानते हैं, आगम यही है जो विश्वसार कह रहे हैं। समझ रहे कि नहीं। मैं बहु प्रभावी क्षेत्र में एक इकलौता जीव सिंह बन के दौड़ा है, आपको सोचिए इसी बात पर। सभा में 5-5, 10-10 हजार लोग बैठे, ठीक है ना, और पंचकर्म की जैसी लाखों की भीड़ में भी बोले हैं कि नहीं, और बहु प्रभावी लोगों के लोग हमारे बगल में अगल बगल बैठे हुए, तब भी हमने कहा नहीं, प्रभाव से प्रभावित हो गए तो जिन धर्म की प्रभावना नहीं कर सकते। हम प्रभावों से प्रभावित नहीं होते हैं, हम जिनेंद्र के शासन से प्रभावित, हमारा प्रतिज्ञा है। अब तुम समय बर्बाद करा रहे, कुछ नहीं है, समझे कि नहीं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख करके ऐसा बोले, भाई उनके अंदर ऐसी करुणा भाव जग गया, वो करुणा की तीव्रता में ऐसा बोल पड़े, पर करुणा मोह का चिन्ह है। करुणा मोह का चिन्ह है, और करुणा तुम्हारी दर्शन मोह में भी जा सकती है, वो करुणा सम्यक का भी लक्षण है, इसे भी ध्यान रखना। प्रसम सम्यक अनुकंपा आस्तिक क्या, तो आपको हर प्रकार से समझना है। क्या मिथ्या दृष्टि कुलिंगी में करुणा नहीं होती, क्या होती है। अभी 3 दिन पहले युवा मेरे पास आया एक पर्चा लेके, वो कहता गौ की रक्षा के लिए। मैंने कहा बेटा तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। एक अजैन आदिवासी बालक था, वो कहता गुरुजी आशीर्वाद दो कि हम तहसील के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर, जिले जनपद के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर, फिर अंत में दिल्ली जाएंगे कि गौ की रक्षा की जाए। अब ठीक है, उसका कितना बड़ा परिणाम था, पर ऐसे लोग भी हैं बेटा जो गौ रक्षा की मंच से बोलते हैं और गौ मांस के निर्यात के लिए बोले उस पर टैक्स फ्री कर रहे हैं, अल्प टैक्स लगा रहे हैं। फल भेजने के लिए टैक्स लग रहा बड़ा, वो मांस भेजने के टैक्स नहीं दे रहे। ये क्या है, ये कौन कर रहा है।
गौ के भक्ति लोग तो कर रहे हैं ना। देश की सीट पर कौन बैठा है? गो भक्त नहीं है क्या? वो मेहमान आ जाए तो गाय का मांस खिला देंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अमृतचंद स्वामी ने लिखा पुरुषार्थोपाय में, पूज्य निमित्तेषु, पूज्य के निमित्त से, मेहमान के निमित्त से, देवता के निमित्त से, छागादी नाम, बकरा आदि का घात नहीं करना चाहिए। ये जिन शासन है। अब प्रभावी को देखें, प्रभावी देश का नेता, राष्ट्रपति का नेता, राजा सम्राट है, उस प्रभावी को देखे तो हमारा धर्म ही नहीं बचेगा। नहीं, आज कितना मांस खाने वाला भी आदमी सुब्रत सागर जी ये सुना रहा है कि जैनी आलू नहीं खाते, स्वयं मांस खा रहा है, पर वो बोल रहा है कि जैनी आलू भी नहीं खाते, इतना श्रेष्ठ धर्म है, जमीकंद नहीं खाते, सब बोल के दिखा रहा है। ठीक है ना? सुनिए, अब तुम जो ना सीमा करो, पहले आपको सुनिए, जिस नीति तुम जा रहे हो वही तो प्रयोग नहीं कर पा रहे हो। मोर रहना प्रचंड नीति है। जो बकवाद करना बेटा सीख गए ना, उन्हें चैन नहीं पड़ता। हो सकता तुम्हारा गुरु चाह रहा है ये विषय सब पे सब मोर रहे हैं, तुम उसे जानते हो, उससे लाखों की जान जाने वाली है, पर तुम सत्य बोलने वाले थे, पर वो सत्य तुम्हारा सत्य नहीं है। विपत में सत्य में विपत्ति, धर्म विपदा में आ जाए, समाज विपदा में आ जाए, हमारा देश विपदा में आ जाए, राष्ट्र विपदा में आ जाए, ऐसा शब्द नहीं बोलने का। ठीक है? इसलिए ध्यान रखना चाहिए अपने हर समय। ये मत सोचो, कभी नहीं सोचना आप भारतीय बन के जियो, मनुष्य बन के जियो, और विश्व के प्राणी के जैसे प्राणी दृष्टि रखिए, वो साधु हो जाएगा। मेरे अंदर वो क्रूरता ही नहीं आती कभी जीवन में। ये 13पंथी, 20पंथी, सोनगढ़ी, देवगढ़ी, श्वेतांबर, दिगंबर, हिंदू, मुसलमान, कुछ नहीं। हम तो जैन साधु, सबकी रक्षा करने वाले। आलू को नहीं खाने वाला आदमी दुनिया को कैसे नष्ट कष्ट दे सकता है? ये लक्ष्य होना चाहिए। सत्य का पुरस्कार, सैया परिषद जय, सैया परिषद जय। राकेश बैठ जाओ, यहीं बैठे जहां स्थान मिले। जाने में विघ्न किया, फिर आने में विघ्न किया, प्राचार्य जी हैं, आइए। सैया, धन्य बे मुनि, गांधी जैसा जीव, तत्व प्रेमी, तत्व को छोड़ के भग गया। सैया परिषद जय। हिंसा करने गए थे, जगत के जीवों के विषय अभिलाषी रहित हो गए। सुनो, धन्य एक कोमल फोम, मुलायम, दुनिया की चटाइयां, दुनिया की नहीं, सैया परिषद जय। न पलंगों की याद कर रहे हैं, न गद्दे डल्लब की याद कर रहे हैं, सूखी लकड़ी की चटाई, वो भी नहीं मिली तो जमीन, वो भी नहीं मिले सिद्धार्थ सागर, तुम्हारा मौन है। नहीं, आपकी हर प्रवृत्ति दूसरे को कष्ट देती है, जिससे विसंवाद वाले से काम करनी नहीं है। इधर देखो, तो कोमल सैया, ये जीव यार बेटा कितनी कोमल है, देखे हाथ लगा के देखे ना, कितनी कोमल है। ये दो इंद्रियां जितनी कोमल हैं, इतनी कठोर काम कराती हैं। दो इंद्रियां, ये 8 अंगुल, ये 8 अंगुल रावण का लंका नष्ट हो गई एक कोमल इंद्रिय के चक्कर में। सीता ने वो द्रौपदी ने महाभारत करा दिया कोमल के चक्कर में। ये अंदर की कोमल, नीचे की कोमल, ये दो कोमल की रक्षा करो बेटा, इनसे आत्मरक्षा करो बराबर। अब उनको ये तो मैं सत्यार साथ समझाता रहता हूं, जो अंदर है ना कोमल, पर वो कहती है देखो मुझे दोष मत दो, मैं तुम्हारा पेट भी भरवाती हूं, पर
आप अपने मस्तिष्क को ज्ञान पर नियंत्रण कीजिए, तो कोमल कुछ नहीं कर सकते। यदि एक कोमल को दोष देते तो भाई इतनी जिनवाणी है, हजारों लाखों कितने प्रश्न हो गए सुब्रत सागर जी? 10-15 हजार तो हो गए होंगे प्रश्न। जितनी समय देशना, प्रकृष्ट देशना, जितनी देशना है ना, सारी देशना मिलाकर कितने प्रश्न हो गए? समय देशना की मात्र 8,000 प्रश्न है समय देशना के। अब ऐसे संपूर्ण देशना को जोड़ लीजिए आप, ठीक है ना? इस कोमल जिब्बा ने इतनी देशनाएं करा दी कक्का। सुनो, तो आप इसका ये प्रयोग करो जिसे जिनवाणी बन जाए। अब इस कोमल ने क्या किया? महाभारत हो गया। कितने सारे झगड़े हमने बेटा एक ऐसे झगड़े में वो की, क्या बोलते हैं, सामंजस्य, ठीक है, मात्र जिसमें इस कोमल का ही काम था। जो मुख में कोमल, तुमने ऐसा बोला, तुमने ऐसा बोला, तुमने ऐसा, आप भी नहीं बोल पा रहे, तुमने ऐसा बोला, तुमने ऐसा। धुरंधर जी उसमें बोले आज क्या चल रहा है? आज देश में ये तहलका पड़ा हुआ है नेताओं के ऊपर, दो कोमल के, दो कोमल। कौन सी डायरी खुली है सुब्रत सर? अभी कुछ खुला है ना, एस्टीन फाइल। ये क्या है? ये दो कोमल की लीला है पूरी। अंदर मुख के अंदर कोमल, नीचे कोमल, दो कोमल के ही प्रभाव है कि सबकी डायरी खुल गई, सब बेचारे घबराए घूम रहे हैं। आइए, दूसरी फाइल मत देखो, अपनी कोमल को देखो। ये हड्डी नहीं इनके अंदर, और सबकी हड्डी तोड़वा देती। सुन रहे हैं प्राचार्य जी? हड्डी नहीं है, हड्डी तोड़वा देती वो कोमल। सुना है हर्षित? हड्डी नहीं, हड्डी तोड़वा देती है। इसलिए कोमल को संभाल के रखो। तो कोमल सैया, चाहे स्त्रियां ना हो, पुरुष नपुंसक पशु आदि ना घूमते हो, कंकड़ीली भूमि, जमीन पर कहीं भी अल्प सैया विश्राम करते हैं। सैया पर से जय मुनराज के होता है, खंडों में, डेलों में। अब तो क्या है, सुब्रसार का शासन चल रहा भैया, पाटे माटे आ जाते हैं। हम लोग तो क्या थे कभी मालूम, जैसे कई बार हम बिना चटाई के, बिना उसके डेलों में सोए, खेतों में नहीं आ पाई, तो भाई क्या कर सकते? कोई भाव खराब नहीं होते थे, आनंद आता था। ऐसे किए डेलों में, ठीक है। और चुभती है लेकिन कुछ नहीं। जैसे कल ही सुनो, जैसे कल भी दोनों भाई नहीं आ पाए, तो हमने क्या किया? कुछ नहीं, निर्णय कर लिया था हमने। हम तो गेट बंद करने वाले थे, तीन सागर जी आ गए, नहीं तो शांति से अपन रात निकाल देते, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो शेष आगे विचार करेंगे। नमो रिंता, नमो सिद्धांत।